परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। भला करो चाहे बुरा करो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके माता रानी के। हम हो चुके माता रानी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय। नारायण 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 नारायण। जो कथनीय विषय था वो तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया। अब हम तो पृष्ठ प्रेषण ही करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आज्ञा है व्यास आसन, क्या बोलेंगे लोगों के सामने हम। लेकिन अब जब नाचने की आज्ञा हो गई है तो जैसा तैसा नाच आता वैसे नाच लेते। भगवान को अपने पिताजी का कल्याण करना था। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद। भगवान ने स्वयं प्रयास कर लिया कुरुक्षेत्र इत्यादि में, लेकिन वसुदेव जी के अंतर हृदय का उद्घाटन नहीं हुआ।
तब भगवान ने कृपा करके श्री नारद जी को अपने पिता के कल्याण के लिए भेजा। भागवत के विद्वान सब विराजमान हैं। नारद जी भगवान के शिष्य है। भगवान के अपने प्रयास से अपने पिता का कल्याण नहीं हो सका, तब अपने शिष्य को भेजा, जाओ तुम हमारे पिता का कल्याण करो। संत कहते हैं कि जब तक भागवत के प्रवक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है, तब तक भागवत के श्रवण का फल नहीं प्राप्त होता है। मंत्र में, औषधि में, वैद्य में, देवता में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठो शरबत। जब श्रद्धा की बात आई तो जब नारद जी वसुदेव जी के यहां गए तो वसुदेव जी ने भगवान की तरह उनकी पूजा की और वसुदेव जी ने कहा हम कृतार्थ हुए आपके दर्शन से। शिशुपाल वध एक बड़ा अद्भुत साहित्य का ग्रंथ है। हमारे पंडित लोग सब विद्यमान हैं और इन लोगों के सामने अगर ये चर्चा न हो तो किसके सामने होगी। प्रारंभ में ही है, भगवान ने नारद जी के दर्शन करके कहा कि संत के दर्शन मिलें तो तीनों कालों के पुण्यों के प्रमाणभूत रूप में उनके दर्शन होते हैं। शरीर भाजाम खर दर्शन, तो त्रितयाम माने तीर काल में। सामने प्रत्यक्ष दर्शन हुए तो भगवान संत के दर्शन से संत दरस जी में पातक टरई। प्रत्यक्ष फल हो गया संत के दर्शन का कि पातक नष्ट हो गए, टर गए, जल गए, नष्ट हो गए। वर्तमान, जब वर्तमान के पातक नष्ट हो गए, पुण्यार्जन के फल स्वरूप भविष्य उत्तम हो ही गया, तो ये भावी कल्याण का प्रमाण हो गया। और इस समय जो दर्शन हो रहे हैं, यदि पुण्य बिन मिलन संता हम लोग श्रवण कर रहे थे, तो ये हमारे पूर्व काल के पुण्य हैं जिनके फलस्वरूप हे नारद जी आप पधारे शिशुपाल वध में। तो कल्याण तो हमारा हो गया, लेकिन फिर भगवान कहते हैं शिशुपाल वध में कि आपके दर्शन से तो हमारा कल्याण हो गया, लेकिन श्रेयस केन तृप्यते। अगर श्रेय प्राप्त हो रहा, कोई तृप्त होएगा? ये अतृप्ति भी कल्याण की हेतु का है। अतएव आपके श्रीमुख से हम कुछ श्रवण करना चाहते हैं। लगभग इसी तरह का प्रसंग 11 स्कंध में
जिसकी हम आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं, केवल व्यास आसन से प्राप्त आदेश का पालन करने की दृष्टि से, तो नारद जी को प्रणाम इत्यादि करने के बाद श्री वसुदेव जी कहते हैं, भगवन श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस तव। हे भगवान, जैसे परमात्मा के गुण हैं, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, वही गुण उनके भक्तों में है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। लेकिन हमारे संत कहते हैं भगवान से संत एक अंश में श्रेष्ठ हैं। भगवान के पास पुरस्कार गुण नहीं है और संतों के पास पुरस्कार गुण है। वो प्रस्तुत कर देते भगवान के सामने, भले जीव ये कोट पापी है लेकिन इसको आप अंगीकार करो। भगवान कहेंगे अरे ये तो जन्म जन्मांतर का पापी है, इसका तो इत्यादि इत्यादि। तो गुरु कहता है प्रभु इसके पापों की सीमा नहीं है, तो आपकी दयालुता की कोई सीमा है क्या? आपकी करुणा की कोई सीमा है क्या? आप अपनी करुणा की ओर देखिए, इनके पापों को क्यों निहार रहे हो? तो ये पुरस्कार गुण संत के पास है। भगवान के इसके सामने कहे भैया इसका कल्याण करो। तो इसलिए हमारे परंपरा में संतों को भगवान से भी श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है, अधिक सम्मान दिया गया है, क्योंकि बिना संत की कृपा के भगवान की भी कृपा फलीभूत नहीं होती। ये सही बात है, प्रमाण है। तो हे प्रभु, भगवान श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस तव। हम आपके श्रीमुख से भागवत धर्मों की चर्चा श्रवण करना चाहते हैं, प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। अब हम आपसे क्या बताएं, कभी कभी लोग इधर उधर कोई चर्चा सुन लेते हो, सीधे वही पूछने आ जाते हैं। एक बार हमने जबकि कुछ श्रेणियां चर्चा में सुनाई थी कि उपांग इत्यादि, जबकि कि पहले मुंह जोर से इत्यादि, बाहर से और सूक्ष्म 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 करते करते नाभि तक जबकि चर्चा की गई थी। नाभि के जबकि चर्चा तो ये वैयाकरण लोग जो विद्वान बैठे हैं, ये कोई कोई बहुत ऊंची श्रेणी का साधु वो जानता है, बाकी सबको कंठ तक से तो जब होना कठिन है, नाभि तो बहुत बात है। तो हम ये बात जबकि चर्चा नहीं करना चाहते। हमारे पास वो भगवती आई, महाराज हमको नाभि से कैसे जप किया जाए है वो बताए दो। अब ककहरा आता नहीं है और सीधे कहेंगे हमको और शेखर पढ़ा दो। अब कहाँ से शेखर मनोरमा पढ़ा दे? तो इसलिए तुमको पता भी है शेखर मनोरमा क्या होती है। तो पहले कुछ प्रश्न करते हैं, अगर प्रश्न का समाधान हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, जैसे विद्यार्थी ढूंढता फिरता है कोई उत्तम गुरु मिले हमको पढ़ाए, उसी तरह आचार्य भी उत्तम शिष्य को ढूंढता फिरता है। अरे कोई मिले तो वह मैं दूध पियाऊं, दूध में दर्द कर रहा है, लेकिन कोई पीने वालों ना आए तो उसको धारण किए रहता है। तो परीक्षा, तो तुमको पता है भागवत धर्म क्या है? कहते हैं हाँ बाबा, भागवत धर्मों की विशेषता हमने सुनी है। यान श्रुत्वा, जिनको सुनने मात्र से, श्रुत्वा सुन करके, लेप प्रत्यय, यान श्रुत्वा श्रद्धया मुच्यते सर्वतो भयात्। कोई भी जीव हो, सब प्रकार के भय से विमुक्त हो जाता है। सब प्रकार के भय के विमुक्ति की चर्चा तो आप लोग सुनेंगे ही, हम उसकी व्याख्या नहीं करते हैं।
खाली श्रवण मात्र से सब प्रकार के भय की निवृत्ति हो जाए, ऐसा और कोई साधना का विकल्प हमको दिखता नहीं है। जो अल्प शास्त्र में प्रवेश प्राप्त हुआ है, उस प्रमाण से कहता हूं, श्रवण मात्र से क्या कल्याण करेगा? न योग करेगा, न सांख्य करेगा, न मीमांसा करेगी। सबके लिए अधिकारी इत्यादि का वर्णन भी है, इसमें तो कहीं कोई अधिकारी नहीं लिखा है, और मनुष्य भी नहीं, कोई भी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों का भी कल्याण हुआ, भेद भूत प्रेतों का कल्याण हुआ है। तो यहां श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्य, मर्त्य माने जो भी मरण धर्मा प्राणी है वो सर्व तो भयात मुच्यते, सब प्रकार के भय से विमुक्त हो जाता है। बस कठिन बात ये है, यान श्रुत्वा श्रद्धया, प्लीज अंडरलाइन इट। श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण नहीं किया गया तो कान तो पवित्र होंगे ही, क्योंकि कथा भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव से, अपने वेरी 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 पर्सनल पर्सन से, जो भगवान का रूप ही माना जाता है, जिनको भगवान की उत्सव मूर्ति माना जाता है, उनको भगवान कह रहे हैं कथा के विषय में, सुभद्रा लोक पावनी। कथा का विशेषण भगवान स्वयं निज मुख से करते हैं कि ये सुभद्रा है, हर प्रकार का कल्याण इससे होता है। धन चाहो तो धन मिलेगा, कीर्ति चाहो तो कीर्ति मिलेगी, पद चाहो तो पद मिलेगा, पत्नी चाहो तो बढ़िया पत्नी मिलेगी, बढ़िया पति चाहो तो वो भी मिलेगा, बढ़िया पुत्र चाहो वो भी मिलेगा, मुक्ति चाहो वो भी मिलेगी, भक्ति चाहो वो मिलेगी। और इससे बढ़ करके भी न भुक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, तो वो भी भागवत के ही माध्यम से प्राप्त होती। इसलिए लोक पावनी, लोक पावनी का तात्पर्य है कि ये कथा का अपना सामर्थ्य है, पावनत्व का। श्रवणकर्ता की सामर्थ्य के ऊपर यह आधारित नहीं है लोक पावनत्व। माने लोक पावनत्व माने लोक का पावन करना, ये कथा की अपनी सामर्थ्य है। जैसे कोई इच्छा करे या न करे, अगर हीटर जल रहा है तो उसकी गर्मी हमको मिलेगी। इसी प्रकार से ये रेडिएशन हम चाहें या न चाहें, ये जितने तमाशे हैं उन सबका रेडिएशन हमको मिलेगा ही। उसी प्रकार हमारे व्याकरण के पंडित सभा में बैठे हैं, हमारे उनको मालूम है शब्द ब्रह्म है, उसकी ऊर्जा है। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे हीट की फील्ड होती है, लाइट की फील्ड होती है, उसी प्रकार शब्द भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, इसकी भी फील्ड होती है। और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, ट्रांसफॉर्म हो सकती है लेकिन नष्ट नहीं होती है। एक शब्द अनंत तक जाता है और उसका जो स्वभाव है वो अनंत तक प्रभावी होता है। उसके हम लोगों ने फिजिक्स में भी टेस्ट करके देखा है और इन बड़े बड़े पंडितों के चरणों में बैठ करके और पढ़ करके भी देखा है। तो शब्द की अपूर्व सामर्थ्य है। सोए हुए देवदत्त को जागृत करना शब्द की सामर्थ्य है, ये हमारे पंडित लोग जानते हैं, इसकी व्याख्या हम देखें। तो जाने अनजाने में भी अगर शब्द का प्रयोग किया गया तो वो प्रभाव डालता है। ये भागवत की कथा जाने अनजाने में भी अगर कर्णपुहर से अंदर चली जाए तो कल्याण करती ही है। सुभद्रा है, सुभद्रा माने परम कल्याण करती है। पूज्य आचार्य जी ने बड़ी महिमा बताई, देश काल इत्यादि सबकी दृष्टि से इसकी महिमा बखान की। अब भाई अब हम क्या कहें, पता नहीं ये शिष्टाचार के अनुकूल है कि नहीं है।
लेकिन हमको तो अपनी भगवती मणि की स्मृति आ रही है। हम उनकी स्मृति का, ये भागवत उनकी स्मृति में हो रही है, इसलिए उनका स्मरण कर रहा हूं आचार्य जी। किसी गृहस्थ महिला की चर्चा नहीं कर रहा हूं। भगवती मणि देवी के पुण्य है जो हम लोग भोग रहे हैं यहां बैठे हुए, सब उनके पतिदेव भी मणि का पुण्य है, उनका भवन है, उनकी कृपा से बना है। हमने जब सन्यास लिया था तो हमको हर चीज पेट से थोड़ा सी क्या जाती है। तो हमारी माता जी आती थी तो हम बड़े अपने अकड़ के बैठे थे, हम सन्यासी गृहस्थ हैं, इनको क्या प्रणाम करें। तो हमारे आचार्य जी उन्होंने हम पढ़े थे, उनका स्वामी जी धोखे में मत रहना, माता सन्यासी के लिए भी पूज्या होती है। पिता आपको प्रणाम करेगा, दंड प्रणाम करेगा, लेकिन अगर माता आती तो आप खड़े होकर अभ्युत्थान पूर्वक उनको प्रणाम करना पड़ेगा। भले ही उन्होंने हमसे मंत्र लेकर के हमारे शिष्या का नाटक भी किया या हमने गुरु का नाटक किया। पिताजी आते थे, वो साष्टांग दंडवत करते, हम अपने आसन में बैठे रहते थे, ठीक है, वो अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। वह पिता पुत्र की बात नहीं थी। लेकिन जब हमारी माता जी आती थी तो वो अपने गुरु को प्रणाम करती थी, लेकिन वो अपने गुरु को प्रणाम करें इसके पहले हम अपनी माता जी को प्रणाम करते हैं। तो माता तो सबकी परम पूज्या होती है। माता का क्या बखान करें माय डियर। कथा सुननी है आपको भी, विलंब हम तो पहले ही महाराज से कहते कि सब कुछ हो गया है, मंगलाचरण हो गया, अब हमको रहने। माता की करुणा तो अद्भुत ही है, लेकिन हमारी मणि रानी तो वस्तुतः मणि थी, स्त्रियों की मणि भूता थी। सामुद्रिक शास्त्र के ज्योतिष के पंडित लोग यहां बैठे हैं, मैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं, जो थोड़ा बहुत एक आध कभी पन्ना पलट लिए, बाकी हम क्या जानेंगे भीख मांगने वाले। उसके अनुसार इस तरह के सुंदर नेत्र किस पुण्य से मिलते हैं, इस प्रकार की नासिका किस पुण्य से मिलती, इन सब का विशद वर्णन है। आप लोग चाहो तो देख लेना। वैसे सन्यासियों को नहीं पढ़ना चाहिए, हमको नहीं पढ़ना चाहिए, तब पढ़ गए तो अब क्या करें। बड़ा गड़बड़ है, उसमें कुछ लक्षण है, अब उससे पता चल जाता है इसका चरित्र ऐसा है, उसका चरित्र, हमको क्या लेना देना, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। तो खैर, तो जिस प्रकार के सुभग लक्षणों वाली हमारी भगवती मणि थी, अब हम उनका वर्णन अब नहीं करने के, हमारा हृदय जानता है। एक बहुत बड़े आयोजन में भागवत में हम गए थे, उसकी भी हम चर्चा किसी रूप में नहीं करेंगे। उतने में सब और विशिष्ट लोग थे, लेकिन मैंने उनसे कहा, मणि, मैं ये इसी तरह कहता था, तुम्हारी जैसी मणि तो हमको इतनी पूरी सभा में कोई ना दिख रही। ना है महाराज, अरे भैया हमको चापलूसी करना हमको कहाँ आता है। तो मणिभूता की महिमा इस भवन के रूप में भी सब कुछ उनके पुण्य से इस गृहस्थ में हर प्रकार की महिमा प्रकट हुई। ऐश्वर्य तो चलो वाही उनकी कृपा से, लेकिन जैसा आचार्य करे, भक्ति भी उनकी कृपा से प्राप्त हुई। आज उनकी हर संतान, जरूर हम दीनानाथ जी की गुरु सेवा, गुरु की कृपा उनके ऊपर जिस तरह बरसी वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, लेकिन माँ के दूध के द्वारा जो बच्चों के हृदय में भक्ति आई है, अपने पिता के प्रति श्रद्धा, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा, अपनी गुरुपीठ के लिए श्रद्धा, अपने गुरुजनों के लिए श्रद्धा, और परिवार में एक दूसरे के प्रति सौहार्द, सबको ऊपर उठाने की भावना, हमको लगता है इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारी पराम्बा भगवती मणि का रहा है। ये हमको ऐसा अनुभव होता है। जब ये भवन बना, नाम भी उस तरह का दिया गया, तो माता जी का बहुत मन था कि यहाँ कोई हो, और कथा सुनने के बाद चर्चा चली थी, लेकिन
किसी भी नाटक के कारण उस समय जब श्री विग्रह से मौजूद थे वो नहीं हो पाया, तो उत्तम पुत्र और उत्तम शिष्य वो है जो अपने गुरु और माता पिता के मन की बात समझ करके उसका आचरण कर दे। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमा श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। जो अपने गुरु माता पिता की इच्छा जान करके कर दे। भागवत का है, पूज्य पुंडरीक जी भगवान सुनाएंगे। तो उनकी मन की इच्छा जान करके हमारे इन चिरंजीव युगल ने और समग्र परिवार ने इसका आयोजन किया है। अब इसकी भव्यता गरिमा का वर्णन तो पूज्याचार्य जी ने कर दिया है। हम व्यास जी की परंपरा को भी वंदन करते हैं माय डियर। एकदम अक्षुण्ण परंपरा वैष्णवों की चली आ रही है, कहीं लीक टूटी नहीं। हमारे विद्वान लोग ही केवल जानते हैं भगवान नाम कौमुदी की जिस प्रकार की व्याख्या हमारे इनके पूर्व दामोदर गोस्वामी जी ने की, हमको नहीं लगता उस तरह की कोई व्याख्या और कोई संभव है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी बड़ी श्रद्धा रखते थे। हमारे पूज्य जिनको पहले अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज कहते थे, बड़े महाराज जी, पीछे उन्होंने संन्यास लेकर के कृष्णाष्टती नाम रखा। अब वो तो उनकी कथा में कोई आदमी हिल न जाए ऐसा संभव नहीं था। हमने उनकी भी कथा सुनी है, पूज्य इनके पिताश्री की भी कथा सुनी है। और ये तो जब इतने छोटे से बड़े स्वीट ब्रजभाषा बड़े मलूक, तो कुछ ऐसी बात इनके बाबा ने हमारे पास से कही तो हमारे मन में उसके बाद उसी दिन से वात्सल्य भाव जागृत हो गया। और हम इनको दंडवत वंदना तो आसन की दृष्टि से सब करते ही हैं, लेकिन अपने वात्सल्य भाव को हम निवृत्त नहीं कर पाते हैं। क्या बात है, जिस तरह से इन्होंने परिश्रम किया, जिस तरह से अपने पूर्वजों की करुणा इनके ऊपर अवतरित हुई है, आप लोग स्वयं उसके से क्या भाषा, क्या अरे ऐसी माने शेमुशी है। हम कोई बात कहेंगे और उसको ऐसे बढ़िया ढंग से प्रत्युत्तर देते कि हम भी चुप हो जाते। तो कहते हैं सर्वत्र विजयम कांक्षेत पुत्रात् छात्रात् पराजयम। सब जगह विजय की इच्छा करने वाला भी अपने शिष्य से और अपने पुत्र से जिसको वात्सल्य करता उसे हार करके प्रसन्न होता है। मेरा बेटा मुझसे बढ़कर के निकले, मेरा शिष्य मुझसे बढ़कर के निकले। तो जब कुछ ऐसा सुनता हूँ तो मैं गदगद हो जाता हूँ। वही लच्छेदार वाणी और क्या क्या दूर दूर तक सोच के करते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, मणिकांचन संयोग हो रहा है। तो पूज्य पुंडरीक भगवान व्यास आसन पे विराज रहे हैं, इसलिए साक्षात कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत भी साक्षात कृष्ण विग्रह है। ऐसे साक्षात कृष्ण विग्रह को भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम। अत्यंत करुणा पूर्वक व्यास रूप में, सुखदेव के रूप में आप हमारे हृदय में पधराएंगे। भागवत के रूप में भगवान ही हृदय में आते हैं। अभी कहा गया था भागवत में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम धुनोति समलम कृष्ण। वाह, धन्य। देखो ये विद्वानों की सभा होती है कि हम कोई श्लोक बोले और आगे कोई बोल दे तो प्रसन्नता होती। वाह। ये तो जैसे शरद काल में सरोवर का जल पवित्र हो जाता है, उसी तरह से श्रीमद् भागवती कथा जब या भगवान श्री कृष्ण जब अंतःकरण में प्रवेश करते हैं तो धुनोति शमलम कृष्ण। अंतःकरण के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जहां रवि है वहां रात्रि नहीं रह सकती है। रवि रजनी एक ठाव नहीं रह सकते हैं।
जिस अंतःकरण में भगवान विराज जाते हैं उसमें काम कुरु, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, कुरु नहीं भवति, स्वयमेव भवति। करेंगे कहां से, हमसे कहां, हमारी क्या सामर्थ्य जो हम काम को दूर कर ले, क्रोध को दूर कर ले। कुरु का तात्पर्य है श्रद्धा पूर्वक, श्रवण मात्र में कुरु तो है, काम क्रोध के दूर करने के साथ होता ही नहीं यार। बिना भगवत कृपा के, बिना गुरु कृपा के, बिना शास्त्र कृपा के ये सब कहीं दूर नहीं होते हैं। वो सारी कृपा आज यहां एकत्रित है। गुरु कृपा है, गोपाल इष्ट की कृपा है। व्यास जी तो विराजी रहे, साक्षात पितृदेवो भव। हमारे यहां कृष्ण देवो कहीं नहीं लिखा, वेद में कहीं नहीं लिखा है। मातृदेवो भव, माता देवता है। पितृदेवो भव लिखा है। अतिथि देवो भव लिखा है। आचार्य देवो भव ये लिखा है। भगवान देव भव कहीं नहीं लिखा है। तो स्मृति के रूप में हमारी पराम्बा मणि और साक्षात दीनानाथ परमात्मा, देवता तो दीनानाथ होता ही है, तो स्वभाव ही है। वही बाल कृष्ण के रूप में भी आके बैठ जाता है, वही गोपाल की तरह झूला झूलने लगता है, वही यमुनाश्वर बन करके हमारे को पाप ताप से निवृत्त करता है। उस परंपरा को हम जरूर स्मरण कर रहे हैं। सभी संयोग उत्तमोत्तम हैं। अब केवल आपका अपना संयोग बनाना है। अपनी प्रस्तुति करते हैं, करनी है। यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्य मुच्यते सर्वतो भया। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो माय डियर, बहुत विश्वास करो। जैसे पूज्य आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, देव दुर्लभ संयोग है। बिना पवित्र पुण्य पुंज के उत्तम कुल नहीं मिलता है, उत्तम सब। तो वो सब पुण्य पुंज ही सब मानो एकत्रित हैं, पुंजीभूत हैं। उन पुण्य पुंजों में अपने को मज्जित, निर्मज्जित और उन्मज्जित करके अपने को कृतार्थ करें। यही हमारी मंगल कामना है। पूज्य व्यास जी के चरणों में, आचार्य जी के चरणों में सभी, और आप सभी पुण्यात्मा, पुण्य, ये शास्त्र दृष्टि से कह रहा हूं, तुम्हारी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रत्यक्ष पुण्य हैं आप सब पुण्यात्मा। ऐसी दिव्य सभा में, ऐसे दिव्य संकल्प से पुनः कह रहा हूं, इस आयोजन की सफलता तो अपने आप सिद्ध है। हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सबकी मंगल कामना कर अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।